हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर नंबर 5 है आपका। ठीक है ना। तो हमने पीछे जो पढ़ा है वो आपने मतलब देख के यहाँ पे प्रेजेंट हुए हो, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर पीछे देख के नहीं आए हो तो आज की टॉपिक समझ में आने वाले नहीं है। कोई भी चैप्टर अगर आप सीरियल वाइज देख रहे हो तभी पूरी टॉपिक पकड़ में आएगी, नहीं तो छोड़ते चले जाओगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आज की टॉपिक क्या है मैं बताता हूँ, फिर पीछे की कुछ बातें रिवाइज कराता हूँ। आज की टॉपिक है, आज हम निकालना सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। रोज ये हम लोग निकालते थे, आज भी ये निकालेंगे, लेकिन आज थोड़ा नया होगा। और आज की टॉपिक बेहद बड़े बड़े क्वेश्चन करवाएगी, जो कि आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। ठीक है ना। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और हम बताएंगे किस ईयर में आया है, उसको लगवाएंगे भी। ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की भी दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव बड़े बड़े जो एग्जाम है उनकी दृष्टि से भी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है ना। वृत्तीय लूप मतलब कि तार का लूप बना रहेगा आपकी बार। अब इसकी हिंदी क्या होती है, हम कहेंगे वृत्तीय लूप, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तार का वृत्तीय लूप, ऐसे गोल सा। ठीक है ना। ऐसे गोल ऐसे लूप कहेंगे तार का। ठीक है ना। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो दैट टाइम आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सेंटर पे निकाला जाएगा। ठीक है ना। सेंटर के अगल बगल नहीं, सेंटर के अगल बगल जाओगे तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और दिक्कत हो जाएगी। अभी सेंटर पे निकालेंगे हम लोग इसके। आज की पढ़ाई बेहद इंटरेस्टेड, बहुत मज़ेदार। तो यही बस करना है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और हमको बताना है कि इसके सेंटर ओ पर, मान लो ओ सेंटर है, तो इस पर बताना है कि इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपने बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा था। बायो-सेवर्ट के लॉ ने स्मॉल डीएल डिस्टेंस से बोला था कि जो डीबी बनेगा स्मॉल डीएल की वजह से उसके अगल बगल पॉइंट पी लिया करते थे, तो छोटा सा डीबी बनता था, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता था। तो डी बराबर पड़ा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग आ गए थे बायो-सेवर्ट का लॉ हमने पढ़ लिया। फिर इसी पे मतलब कि इसी की सहायता से हमने निकाला था, एक हमारे पास वायर था फाइनाइट लेंथ का, फिर इनफाइनाइट लेंथ का। सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर सेमी इनफाइनाइट था। तमाम फार्मूले हमने प्रूव कर लिए हैं और यह वाला फार्मूला, इसी वाले फार्मूले की वजह से ये अभी प्रूव होगा। ठीक है ना। बायो-सेवर्ट लॉ आज हम लोग इसी की सहायता से इसको प्रूव करेंगे कि कोई वृत्तीय लूप है अगर, तो मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट टाइम इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसमें बहुत मतलब कि ऐसी बात नहीं केवल यही सीखा जाएगा, फिर अर्धवृत्त सीखेंगे, फिर एक कोऑर्डिनेट सीखेंगे यहाँ पे, फिर एक बार चाप वाला सीखेंगे। बहुत सारी बातें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, जो कि सेंटर, लूप का सेंटर है, जो कि क्या है, लूप का सेंटर। ठीक है ना। यही काम करना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ में आने वाला। देखो जरा आराम से देखना। और आपको एक बात मैं बता दूं, डीएल का डायरेक्शन बराबर क्या, डीएल का डायरेक्शन बराबर आई का डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन आई का होगा वही हमारा किसका होगा, डीएल का होगा। चलो हम क्या करने वाले हैं, आपको संदेह हो गया होगा। हम क्या करने वाले हैं, स्मॉल डीएल काटने वाले हैं। यहीं पे मान लो स्मॉल डीएल काट लिया, आई का डायरेक्शन यही है ना, तो डीएल का डायरेक्शन यही होगा इस समय, है कि नहीं है।
अरे भाई आप देख क्या रहे हो, मैंने क्या बोला, स्मॉल डीएल यही काटा मैंने, इसका डायरेक्शन तो इधर थोड़ी जाएगा, ऐसे भागेगा ना, स्पर्श रेखा बनती है ना। करंट भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में करंट है। तो इस डीएल की वजह से अगर मान लो कि इसकी त्रिज्या ए हो, जो कि किताब में प्रूव करने के लिए त्रिज्या ए मानी जाती है, लूप की त्रिज्या ए, लेट द रेडियस ऑफ लूप, लेट द रेडियस ऑफ लूप इज इक्वल टू ए मान लिया है, ठीक है ना। हमने क्या करा शुरुआत में, लेट टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ वायर डीएल देन मैग्नेटिक फील्ड डीबी। आप यही बताओ उसकी सहायता से जो एमएजीएनटी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, छोटा सा डी बनेगा, कितना बनेगा, इस डीएल की वजह से, इस वाले पॉइंट पर आपने पढ़ा है डीएल की वजह से अगल बगल जो भी मतलब बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा, यही वाला फार्मूला कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर का स्क्वायर, वेयर थीटा इक्वल टू व्हाट, आपने मतलब कि पहले इसका वेक्टर फॉर्म देखा था। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन आर, रेडियस जो भी उसकी दूरी होती थी, डिस्टेंस, यहाँ पे तो डिस्टेंस रेडियस का काम कर रहा है, आर एंड डीएल, ठीक है ना, यही तो होता था। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे डीएल इधर है और आपका आर इधर है, आपका आर इधर है, देखो दूरी है वाली है और डीएल इधर है, समझ हमारी बात को पा रहे हो ना, कि इधर आप इसी पॉइंट पे निकालना, आर आपका इधर चल रहा है और इधर है, तो आप कहीं भी लोगे, ये बताओ इस समय इसका स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, त्रिज्या पे जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है बाहर वाली ना, वो लंब होती है हमेशा, आप जानते हो, ये 90 बनेगा, तो यहाँ पे एंगल रखना पड़ेगा 90, तो डीवी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 होल का अपान आर का स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, इतना आया, ठीक है ना। एक डीबी, छोटा सा डीएल काटा, छोटा सा डीबी मिल गया इस पॉइंट पर, छोटा सा डीएल काटा तो इस पॉइंट पर छोटा सा डीबी मिला है। अभी हमको पूरा करना है। मान लो आप यहाँ पे डीएल काटते हो, सपोज करो एक डीएल यहाँ पे काटते हो, अब सपोज कर लो, अब इस डीएल का डायरेक्शन आई किधर होगा, जिधर आई का डायरेक्शन वही डीएल का डायरेक्शन। अब लो जरा, यहाँ पे ये दूरी यहाँ से ली जाएगी, अब भी परपेंडिकुलर है, तब भी 90 बनाएगा, फिर इतना आएगा, फिर मैंने कहा डीएल मान लो यहाँ काट लिया, डीएल यहाँ काटोगे तो आई के डायरेक्शन में वो डायरेक्शन होगा डीएल का, और ये आपका आर हो जाएगा, इधर वाला ए आर हो जाएगा इस पॉइंट पे निकालने के लिए। आप हर बार मतलब कि सपोज कर लो कि जो आपने बायो-सेवर्ट का लॉ लगाया था आई करंट के लिए, यहाँ पे इतनी दूरी पर जब आपने निकालना था तो ये देखो आर हमारा यही तो होता था, मान लो यहाँ पे डीएल काटते थे तो हमारा आर तो यही तो होता था, इधर और इधर जाना पड़ता था, इसके बीच का एंगल हम लोग बार बार लगाए हैं, डीएल और आर के बीच का एंगल। तो यानी कि डीएल और आर के बीच कहीं भी बेटा आप काट लोगे ना, मान लो यहाँ पे काट लिया डीएल, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और यहाँ पे गिराओगे फिर ये परपेंडिकुलर बनेगा। यानी कि हर जगह डीबी मतलब कि डीएल काटने की वजह से हर जगह हमको डीबी मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर का स्क्वायर। हर जगह वही काम हो रहा है, हर जगह 90 डिग्री आ रही है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हर जगह हम यही काम पा रहे हैं। अब क्या करना है पता है, इंटीग्रेट कर दो पूरे लेंथ का, क्या करना है इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, हट गए, आप नोट कर लो इसको, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। समझ में आपको बात आ रही, मैंने एक काटा और कई सारा मतलब एज्यूम करा, देख रहे हैं सब वही आ रहा है, हर जगह 90 डिग्री। और एक बात, तो डायरेक्शन देखना चाहते हो ना, डायरेक्शन देख लो, देखो करंट की ओर हमारा अंगूठा यहाँ पे बाहर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर, करंट की ओर अंगूठा और हमारा अंगुलियां जहाँ पे निकालना है उधर पाम बाहर की ओर आ रहा है, करंट की ओर अंगूठा सब और बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं कहीं जोड़ना घटाना है, हर जगह बाहर की ओर आ रहा है, कहीं मिस नहीं कर रहे हो ना, कहीं भी। यहाँ पे देख लो, यहाँ भी बाहर की ओर आ रहे हो, यहाँ भी बाहर की ओर आ रहे हो, यहाँ भी देखो बाहर की आ रहे हो। करना क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल लगाते हो तो अंगूठा उधर होता है जिधर आपका करंट होता है, और अंगुलियाँ कहाँ जाती हैं, जिधर आपको निकालना होता है। पाम जो बताएगा इधर वही हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह आउटवर्ड है। तो अब डीबी निकल गया छोटे से लेंथ की वजह से, अब डीएल पूरा काटना पड़ेगा और पूरा बताना पड़ेगा, पूरे की वजह से, पूरे की वजह से। तो कुछ है थोड़ी ना, लग गया है तो खत्म हो गया, ये देखो खत्म हो गया,
कुछ है, मैंने बोला था इतना आसान चैप्टर फिर मिलने वाला थोड़ी है, क्लास 12 में सबसे आसान चैप्टर। लो देखो जरा, अब कहोगे हमको मिल गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r का स्क्वायर। लो अब r यहाँ पे रख रहे हो, अभी आप सोच रहे होगे कि सर a है तो a रख लो, r नहीं है ना, a माना गया है, इसको a माना गया है, ठीक है ना, a माना गया है, वो दूरी a मानी गई है तो a का स्क्वायर हो जाएगा। लो ये हो गया स्टूडेंट a का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया, dB पूरे के निकालने के लिए dB हो जाएगा पूरा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है ही, और a स्क्वायर आई अपॉन a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट के तौर पर, ये हो गया dl। अच्छा बताओ dl कितना आएगा, पूरा रेडियस है ना, मतलब कि ये सर्कल का आपके रेडियस है तो पूरा कितना आ जाएगा कि 2 पाई आर होता है तो 2 पाई ए हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर 2 पाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई 2 2 जा 4, ये आपका आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। लो बहुत आसान, यही होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या बोलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स सेंटर। यही होता है फार्मूला, अपने माइंड में सेट कर लो, म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन ए। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वैल्यू मत लगना है ऐसे, इस मतलब कि अब म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, वो निकल जाएगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। कैसे निकलेगा, आप जानते हो कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 पे घात -7 होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू 10 पे घात -7 गुणे 4 पाई हो जाएगा, बस बाई 2 ऐसे रन दीजिएगा। तो मैंने क्या देखा, मैंने कुछ किया थोड़ी ना, मुझे पता था dl छोटा छोटा सब में कटेगा, और एक dl की वजह से छोटा सा d बनता था इतना, पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, पूरा लंबाई की वजह से सेंटर पर कितना बनेगा, ए हो गया, एक किधर बन रहा है, सब में आउटवर्ड, ए लिख सकते हो कि आउटवर्ड बन रहा है, ठीक है ना, आउटवर्ड किस पर, ऑन सेंटर, कहाँ पे है, ऑन सेंटर ओ सेंटर पर पूरे की वजह से हो गया। ये फार्मूला आपने माइंड में सेट कर लो अच्छे तरीके से, और फिर कोई दिक्कत तो हुई नहीं आपको, यहाँ पे फार्मूले बहुत आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन लेकिन मज़ेदार मिलने वाले आपको, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के थोड़ा आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इसी में हम कुछ करेंगे नहीं, अब इसी में निकालेंगे हाफ सेमी सर्कल का। अगर सेमी सर्कल दे दिया गया हो तब क्या करेंगे, फार्मूला वाला नहीं मिटाएंगे, बाकी मिटाते हैं रोक करके, ठीक है ना, फिर देखते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन हर बार देखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जाओगे तो डायरेक्शन को देख के जाओगे, तो देखना पड़ेगा आपको हमेशा, डायरेक्शन आपको हर बार देखना है बेटा, ठीक है ना। तो हर जगह आउटवार्ड था तो आउटवार्ड जोड़ दिया हर जगह पूरा, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो और क्लियर होगा, हालांकि फार्मूला प्रूव करने आपको आ गया, अब कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो चलो हम निकालते हैं सेमी सर्कल का, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान देना, ये पूरे सर्कल का आया है, पूरे सर्कल का है, ये होल सर्कल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होल सर्कल का। और कोई पूछता है ए क्या है यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ लूप, ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, यहीं पे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग सेमी लूप, सेमी लूप, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है ना। अब की बार मैंने ऐसे बना दिया, लो भाई देखो ध्यान से, ए लूप ऐसे आपकी बार है, ठीक है ना। इसकी वजह से मैंने करंट अब की बार जैसे दिया था ना, ए एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर, अब इस पे बताना है, इसकी वजह से यहाँ पे इसके सेंटर पर है, ऑन सेंटर है, ठीक है ना, कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अच्छे से देखना क्योंकि क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगा बढ़िया बढ़िया। तो कुछ करना नहीं है, फिर कहोगे सर ए मैंने बोल दिया कि ए वाला जो रेडियस है ना, ए है, रेडियस ऑफ लूप मैं लिखता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप लिख लीजिएगा, ए है। फिर स्मॉल लेंथ काटोगे डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल काटोगे, इसकी वजह से इसके सेंटर पर क्या बनेगा, एक छोटा सा डी बनेगा। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई ए का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस ए है,
यहाँ भी ये दूरी यही होगी और यहाँ पे DL का डायरेक्शन यही होगा। DL का डायरेक्शन इसका ऐसे ही बनेगा ना, ये 90 होगा। कहीं भी निकालोगे यार DL का डायरेक्शन, मान लो यहाँ DL काट लिया, इस रेडियस से अभी 90 बनाएगा, हर जगह 90 बनाएगा। तो DV पर एक छोटे से DL की वजह से, एक इसकी वजह से ड्यू टू स्मॉल लेंथ DL ऑफ लूप, यानी कि लूप की स्मॉल लेंथ DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही है। कि बस करना है क्या है, टोटल इंटीग्रेट कर तो पूरा निकल जाएगा। DV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इंटीग्रेट करना है ना, बाई ए का स्क्वायर DL। अच्छा एक बात और, यहाँ पे साइन थीटा कितना होगा, हर जगह 90 होगा, तो ये तो इसका मान 1 होता है। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो 1 हर बार होगा, तो हर बार निकालने के लिए एक लाइन और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा DB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL अपान ए का स्क्वायर, यही तो होगा। DB पूरा हर एक DL के लिए यही होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, लो इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया पूरा B हो जाएगा DB और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई अपान ए का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया DL। अच्छा बता सकते हो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, DL कितना बनेगा, पूरा का 2 पाई आर बनता है, सेमी सर्कल है तो 2 से भाग दो, आधा बन जाएगा पाई आर, यानी कि B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान ए का स्क्वायर, और आर नहीं यहाँ पे ए होगा, नहीं रेडियस ए लिए हो, पाई इंटू ए से कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, म्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए, लो ये हो गया सेमी सर्कल का भाई। अब डायरेक्शन निकालना चाहते हो, हर जगह डायरेक्शन देख लो, हर जगह डायरेक्शन, DL कहीं काटोगे DL का डायरेक्शन करंट की ओर, एक करंट का डायरेक्शन है इधर आपके करंट का डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन देखो इधर है, इस पे पाम हमारा बाहर की ओर आएगा, याद उंगलियां बाहर की ओर आएंगी घुमाने पर, तो हर जगह बाहर देखो, करंट की ओर अंगूठा कर देना, ये ऐसे हो जाएगा, हर जगह आउटवर्ड है, यहाँ पे हर जगह क्या है, आउटवर्ड, हर जगह आउटवर्ड है। तो जब टोटल आउटवर्ड है तो केवल जोड़ना है बस, कुछ करना थोड़ी है। तो ये हो गया सेमी सर्कल, ये क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल की वजह से, ये हो गया स्टूडेंट सेमी सर्कल की वजह से। बस करना कुछ नहीं है, देखो पूरे सर्कल की वजह से कितना था, पूरे की वजह से B बराबर म्यू नॉट बाई 2 आई अपान ए, ठीक है ना, और सेमी सर्कल से कितना हो गया, इसी का आधा 1/2 म्यू नॉट बाई 2 आई अपान ए। ये देखो ये बेटा पूरा सर्कल है, होल सर्कल, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तो, इसका आधा बस देखो 1/4 हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई अपान ए हो नहीं जाएगा। ए क्या है, रेडियस ऑफ लूप है, बस आई क्या है, करंट जो फ्लो करा रहे हो, बस यही तो है। ये दोनों अपने माइंड में सेट करो। अब हम आपको बताएंगे 1/4 का, केवल 1/4 का, इसको मिटाते हैं, ये दोनों नहीं मिटाऊंगा, फिर आपको आगे देख चलूंगा, 1/4 आना चाहिए उसको, अरे मतलब आधा था तो आधा हो गया, अब 1/4 तो 1/4 हो जाएगा, तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। सारे फार्मूले अपने माइंड में सेट कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये वाला याद होना चाहिए, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई अपान ए। प्रूफ करने आपको आता है, याद नहीं होगा तो प्रूफ तुरंत कर लेंगे, सर जी क्या बड़ी बात है। चलो ओके, इसको मिटाते आगे चलते हैं। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं अगला। मान लो कि इस प्रकार रहे, एक कोऑर्डिनेट, केवल एक कोऑर्डिनेट, ऐसे मतलब 1/4, ठीक है ना। अब इसकी वजह से मान लो कोई वायर है और यहाँ पे ए हो गया, अब की बार सेमी सर्कुलर नहीं है, अब की 1/4 है, नहीं अब की 1/4 ले लिया गया है, एक हिस्सा केवल लूप का लिया गया है। अब यहाँ पे भी देखो, अच्छा एक बात और बिल्कुल भी मन में मत डालना कि देखो ए, देखो रेडियस तो यहाँ भी वही है, रेडियस आपका बेटा यहाँ भी वही है, रेडियस आपका यहाँ भी वही है, रेडियस आपका यहाँ भी वही है, सब जगह रेडियस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस वही, DL वही, डायरेक्शन वही, तो हर जगह तो DB वही बनेगा। तो इसके लिए अपने मन में संदेह मत पालना। इसके लिए आपने पढ़ा है स्मॉल लेंथ DL काटा, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, DL काटा, इसकी वजह से DL का डायरेक्शन ये है, R आपका इधर है, इनके बीच का एंगल हर बार 90 बनेगा, यानी कि D बराबर क्या,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 बटे ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए का स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपन ए स्क्वायर। अब की डी एल डी एल डी एल डी एल कितना होएगा पता है, देखो कितना होगा। अब की बार पूरे के 2 पाई आर होता है, अब 1/4 है, लो 1/2, ये हो जाएगा ए पाई ए बाई 2। 4 भाग में से मतलब कि 1 के भाग ना होंगे, पूरे का 2 पाई आर होता है तो उसका 1 के हिस्सा ना है, तो 4 से भाग दो तो 1 हिस्सा निकल जाएगा। ये हो जाएगा, अब पूरा ये डी एल लिख दो यहाँ पे, ये डी बी डी बी डी बी, अरे यहाँ पे बी हो जाएगा पूरा, बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान ए का स्क्वायर गुणे डी एल कितना आ गया, पाई ए बाई 2, पाई ए बाई 2, 2 पाई ए होता है का उसका उतना हो जाएगा। लो हो गया, ए आपका आ गया पाई से पाई कट गया, ए से ए कट गया, बी बराबर कितना आ गया, ए आ गया 1/2 और ए म्यू नॉट बाई 4 आई अपान ए। या तो ऐसे भी कह सकते हो म्यू नॉट बाई 2, यहाँ पे लगा दो 4, अरे नहीं जब 8 करना है, 4 दूनी 8 करना है। लो जब हमने एक को 8 करा तो 1/4 हो गया। ये कितना अब अच्छी बात है, जब टोटल था तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, जब आधा का हुआ सेमी सर्कल का तो आधा हो गया, और जब ए 1/4 हुआ तो ये भी 1/4 हो गया। प्रूफ करना बहुत आसान है, सब प्रूफ समझ में आता है आराम से। डीबी 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 हर बार करना है, या इस डीएल की वजह से डीबी यहाँ पे, इस डीएल की वजह से यहाँ डीबी, सब डीएल की वजह से डीबी डीबी जोड़ लिया जाता है आराम से, कोई बात नहीं है। कुछ बदलेगा थोड़ी ना, अभी किधर बनेगा, सब जगह आउटवर्ड है, सब जगह किधर है, आउटवर्ड है, डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। हो गया, इसका ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इन्हीं सब की वजह से कोई भी किसी भी चाप में आ जाए, किसी आर्क का कोई भी आर्क आ जाए चाप, उसके पीछे कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सब सेंटर पे निकल रहा है। बस ये ध्यान देना कि सारे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं सब सेंटर पे निकल रहे हैं, ठीक है ना, और अगल बगल कहीं नहीं, सेंटर पे जा रहे हैं। लूप के लिए हम जो भी निकाल रहे हैं सब सेंटर पे निकाल रहे हैं। तो आपको बस एक पता होना चाहिए था, पहला वाला पता हो गया, बस वही करना था, कर लिया। तो अब देखो जरा, आर्क लिखता हूं मैं यहाँ पे, करंट कैरिंग आर्क, यहाँ पे बनाता हूँ आर्क। कोई भी चाप ले लिया जाए, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, ये मान लो इस चाप को मैंने ऐसे करा, करंट अब की बार ऐसे दौड़ा दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब मैंने पूछा अगर ये सेंटर यहाँ पे है तो अब बताओ कितना होगा, आर्क की वजह से, इसकी वजह से कितना होगा। तब बेटा ना तो चतुर्थांश है ना तो कुछ है, कैसे निकालेंगे सर, बड़ी मुश्किल है। कोई बात नहीं, इनके बीच एंगल आपको मैंने थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब लो, अब निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब की बार देखो, ये देखो, अब की बार करंट इधर है ना, करंट इधर है, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, हर जगह तो अंदर बन रहा है। अब की बार इनवर्ड निकलेगा क्योंकि करंट क्लॉकवाइज है। तो आप अपना अंगूठा घुमाओगे, अपने हाथ को घुमाओगे, कसरत भी हो जाएगा और हो भी जाएगा। तो हम बोलेंगे स्मॉल डीएल की वजह से डीबी, स्मॉल डीएल फिर यहीं कहीं काट लो। यहाँ पे तो बेटा देखो, अब की बार करंट इधर है तो डीएल भी इधर होगा। ये वाला एंगल हमेशा, अगर ये ए है, त्रिज्या ए है, त्रिज्या ए है, तो आपका ये वाला एंगल हमेशा 90 फिर बनेगा, अस्पर रेखा पे 90 तो हमेशा बनेगा। डीएल की वजह से डीबी कितना बनेगा, फिर कहोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। लो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर पूरा बी निकल जाएगा, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई तो बेटा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, आई अपन ए स्क्वायर बाहर निकला, कांस्टेंट है, ये हो गया आपका डीएल। नहीं, डीएल कितना है, डीएल कितना, डीएल 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 डीएल, ये पूरा कितना है, तो हमने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण थीटा है, चाप कितना है, चाप ये मान लो ये लेंथ का चाप है, यह लेंथ का मान लो चाप है, तो चाप बटी त्रिज्या कितना है, ए है, तो एल का मान हमको चाहिए टोटल, ए लंबाई कितनी है, ए इंटू थीटा है। लो हो गया काम,
एल का मान ए इंटू थीटा आ गया, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान ए का स्क्वायर ए इंटू क्या आ जाएगा थीटा, ये कट जाएगा, ये बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू क्या आ जाएगा आपका थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा किस में है, इन रेडियन, थीटा एंगल में मत रखना, रेडियन में रखना पड़ेगा पाई के फॉर्म में, ठीक है ना, तभी तो मान रख पाओगे। केवल थीटा वैसे ना हो कि मतलब कि वो आपको केवल रेडियन में नापना है उसको पाई के टर्म में, 22/7 या 3.14 जो भी रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, इस पे गुस्सा अब निकल गया। अब चाहे अब यहाँ पे लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सारे फार्मूले आपके प्रूव होते हैं। थीटा ये सब के लिए हो गया है, आपने निकाला बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 बाई आई इंटू ए, आई बाई ए इंटू थीटा ना, ये सब के लिए हो गया। अब कहोगे सर कैसे हो गया, अब देखो, अब होल सर्कल की मैं बात करूं, अगर होल सर्कल की मैं बात करूं तो होल सर्कल में आप जानते हो थीटा पूरा 360 होता है। 360 में कितना रेडियन होता है, अरे भाई पूरा गोला अगर हो जाए तो 360 बनाया गया है ना, तो 360 में कितना रेडियन, 360 गुणे पाई बटे 180, 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई रख लो, तो b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान ए हो गया 2 पाई, 2 पाई से 2, देखो निकल गया बड़े आराम से। यही तो अभी प्रूव किया था आपने, यही तो प्रूव किया था आपने पूरे सर्कल के लिए। और हाफ सर्कल के लिए आ जाओ, तो हाफ सर्कल के लिए अगर आओगे तो ये वाला एंगल 180 होगा। अरे भाई हाफ सर्कल ऐसे बनेगा ना, अब इनके बीच से एंगल कितना होगा, 180 होगा। एक किनारे किनारे का मिला के कर रहे हो इतना एंगल वाला, 180 मिला के, 180 में कितना रेडियन, पाई रेडियन, 180 गुणे पाई बटे 180 पाई रेडियन, यहाँ पे पाई रख लो, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 आई अपान है, जो कि सेमी सर्कल की आपने प्रूव किया था। 90 के रख लो, 90 में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है, रख के देखो फिर उतना आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यही है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यही है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि सबको याद करा देगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपान ए इंटू थीटा। इसको याद कर लोगे तो चाहे सेमी सर्कल रहे, चाहे फुल सर्कल रहे, चाहे एक पार्ट रहे, चाहे कोई भी पार्ट रहे, बस एंगल देना है, यहाँ पे सारा निकालोगे फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा, ठीक है ना, बहुत आराम से आता है। तो अब हम देखेंगे एक समरी आपको दिखाते हैं छोटा सा, इसको मिटा के ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, नहीं तो आगे चलते हैं। अब क्या समरी दिखाना, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, इसको मिटाते हैं, फिर सारे फार्मूले क्लियर हो गए ना, चाहे आर की वजह से, चाहे कोई भी कुछ भी हो। आर को तो पूरा दे देता है बेचारा, पूरा कहता है मुझे पूरा ले लो, पूरा निकलवा देता है थीटा रख के, तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा के आगे चलता हूँ। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, मजा आ रहा है आपको पढ़ने, मुझे पता है, भी मिटाता है इसको मैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारे बच्चे भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मौसम बहुत बढ़िया होने वाला है, बढ़िया हो रहा है, बरसात हो रही है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आंधी तूफान बरसात होती है, इनको हम पक्का बता रहे हैं, इन पे केस करेंगे अब की बार, मूड खराब हो गया पूरा। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आप उधर ध्यान मत दो, आप इधर ध्यान दो, मैं बताता हूँ। पहले लिख लो, पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट बाई क्या होता है 2 आई बाई ए, ये हो गया होल सर्कल का, होल सर्कल का आपको याद नहीं होगा मुझे पता है, तुरंत हम सर भूल जाते हैं, सही बता रहे हैं, बॉम्बिटा नहीं पीते हैं। ये हो गया हाफ सर्कल का, नहीं मतलब सेमी सर्कल बोलते हैं उसको बढ़िया भाषा में, CIRCLE सेमी सर्कल हो गया। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, देखो इधर, मान लिया मैंने ऐसे कर दिया ए वायर, लो देखो अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। ये आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने बोला मान लो इसका रेडियस भाई साहब आर है, ठीक है ना, रेडियस आर है, तो बताना है कि पूरे वायर की वजह से इसके सेंटर ओ पर, ये सेंटर है, कितना बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालना है तो निकाल लो ना, क्या करना है। अच्छा पहली बात मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा बताओ आपके पास कितने वायर के लेंथ हैं, अब की बार यही बस नहीं है ना, वायर पूरा देखना पड़ेगा आपको। देखो एक वायर का लेंथ ये है जो कि यहाँ करंट दे रहा है, एक वायर का लेंथ ये है जो कि यहाँ मतलब कि यहाँ पे करंट जा रहा है, एक वायर का लेंथ यहाँ पे है। हमको यानी कि यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलने वाला है, और इस जहाँ जहाँ भाई वायर में जब करंट दौड़ रहा है तो उसके अगल बगल तो मैग्नेटिक फील्ड बननी है, यानी कि इसकी वजह से ही बनेगा, इसकी वजह से इसकी वजह। सबसे पहला काम, वायर को आप अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो। मान लो ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, ठीक है ना। नेट बी हमको बताना है, नेट बी बताना है आपको ऑन सेंटर ओ,
ठीक है ना। तो सारे फार्मूले वहीं पे आपकी बुद्धि पर चलाएंगे मतलब यहाँ पे आ जाओ। ये देखो पहला वाला वायर की वजह से यहाँ पे आने की जो बी नेट होगा ना, ये B1 नेट होगा, ये मान लो B1 देगा, ये मान लो B2 देगा, और ये मान लो क्या देगा, B3 देगा। तो B1 प्लस B2 प्लस B3। आप सोच रहे हो सर यहीं पर से निकालेंगे क्या ना, जहाँ जहाँ वायर दौड़ा रहेगा वहाँ से लेंगे लेंथ, तो परेशान मत होना। अच्छा B1 कितना होगा, आप जानते हो वायर के एलॉन्ग है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अगर 0 होती है, हो गया काम ही खत्म हो गया। ये अभी वायर के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इस में अभी 0 हो जाएगा, बचा B2, वही बेचारा कुछ देगा। B2 कितना है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फार्मूला यहाँ पे है, μ0/4 I/A। लो ये आ गया B नेट आपका, B नेट इज इक्वल टू μ0/4 I/A। ये हमारा आंसर है। और बेटा हमारे और डायरेक्शन हमारा कौन देगा, पप्पा। लो डायरेक्शन देख लो, इनवर्ड हर जगह से इनवर्ड, टोटल इनवर्ड ही है। वो तो प्रूफ फार्मूला करके आए हो, जानते ही हो। अभी आएगा जब 2-2 सर्कल आएंगे तब मतलब कि समझ में आएगा, और बेहतरीन ढंग से समझ में तो आ ही रहा है, सवाल थोड़े बदल जाएंगे अभी तो समझ में आ गया ना। पूरा वायर लेके चलना है, ऐसा नहीं कि बस यही देख लो बस हो गया। अभी अगला सवाल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर से, ठीक है ना बेटा। इसको मिटाता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो इसको मिटा के आगे बताओ हमको फटाक से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, मान लिया कि एक कोई ऐसे वायर हो, करंट ऐसे आ रहा हो, यहाँ से ऐसे हो, ये आपका सेमी सर्कल है, फिगर मेरा बढ़िया नहीं बन रहा है, और ये फिर सीधा हो गया वायर, ठीक है ना। ये पता नहीं कहाँ से वायर आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। यहाँ भी करंट I फ्लो करेगा, और इसका रेडियस R है, सेमी सर्कल का रेडियस R है। और ये भी जान लो कि कम ज़्यादा हो रहा है क्या, यह भी दूरी R है, यह भी दूरी R है, ये रेडियस हालांकि ये भी R ही होगा। हमको बताना है इसके सेंटर, ठीक है ना, इस सेमी सर्कल का सेंटर, इस पर हमको बताना है B का मान कितना होगा, B नेट बताना है, ठीक है ना। B नेट क्या होगा, तो सबसे पहले हमने बोला था ना, वायर को तोड़ लो, कहाँ से कैसे कैसे वायर जा रहा है, कहाँ सीधा है, कहाँ गोला है, कहाँ कुछ है। तो देखो वायर का पहला वाला पार्ट जो कि सीधे में आ रहा है, इनफाइनाइट से यहाँ तक आके आ रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये सर्कल वाले की वजह से यहाँ पे बनेगा, यहाँ तक सर्कल के लिए। फिर यहाँ की ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है यहाँ से, इसकी वजह से कुछ बनेगा। 3 लोग बनेंगे। मान लो वायर का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ये मान लो B1 देगा, ये मान लो B2 देगा, ये मान लो B3 देगा। तो B नेट का मान B1 प्लस B2 प्लस B3। अब B1 का मान कितना होगा, अब चक्कर में पड़ गए होगे यार, एक सेमी इनफाइनाइट नहीं है, ये सेमी इनफाइनाइट है। और सेमी इनफाइनाइट का केस मैं याद दिलाऊं, ऐसे हमने याद प्रूफ कराया था बेटा, ये इनफाइनाइट तक गया था, और ये हमारा दूरी A हुआ करता था, और ये पॉइंट इसी पे हमको निकालना था। तो हमने पढ़ा था फार्मूला B बराबर μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। सोचना तो पड़ेगा बेटा, फिजिक्स है, हर साल क्वेश्चन बदलता रहता है। I/A, I तो वही रहेगा, I करंट मान लो फ्लो कर रहा है, A भी वही है। साइन φ1 यानी कि इस वाले सिरे से वाला एंगल कितना, इनफाइनाइट के लिए 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और इस वाले सिरे से वाला एंगल यही हमारा A था, ये वाला सिरा भी यही है 0 डिग्री यार, इसी पे अभी है 0, इसका मान 0 हो जाता है, साइन 0 का मान 0 होता है। ये आता है μ0/4 पाई I/A आता है, ठीक है ना। यानी कि कितना आएगा, μ0/4 पाई I/A। बेटा यह केस A नहीं, यहाँ पे R होगा, हालांकि यह केस किसका है, सेमी इनफाइनाइट का है। डायरेक्शन निकाल लो, डायरेक्शन करंट इधर इसी पे निकालना है, इस वाले करंट मतलब बिंदु पे, आउटवर्ड बिंदु बना दो, आउटवर्ड हो जाएगा। नहीं क्या करने के लिए बिंदु पढ़े हो, B2 का मान निकालना है इसका। सेमी सर्कल की वजह से इसके सेंटर पर कितना बनता है, μ0/4 I/A आ रहे, अभी कितना होगा, आउटवर्ड होगा, देख सकते हो, करंट इधर आउटवर्ड प्लस ये अभी क्या है, ये अभी सेमी इनफाइनाइट है, इस पे रुका हुआ है, इधर भाग रहा है, यही वैल्यू अभी देगा μ0/4 पाई I/R। देखो डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर करंट, डायरेक्शन बाहर, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, डायरेक्शन बाहर की ओर, तीनों बाहर की ओर है, ऐड कर लेते हैं आराम से। तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, वो जानते हो कितनों, ए हो जाएगा बच्चा, देखो ए तो जुट जाएगा, 4/4 सब वही सेम है, तो 2
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, टोटल आउटवर्ड है तो जोड़ लेंगे टोटल को, ए टू से प्लस म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर। एक काम करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई है, अभी आउटवर्ड है, अभी आउटवर्ड, आई बाई आर प्लस म्यू नॉट बाई 2 और आई बाई आर कॉमन हो जाएगा नहीं, अंदर क्या बचेगा 1 बाई पाई प्लस 1 बाई पाई प्लस 1 बाई 2, किधर आउटवर्ड, आंसर ये हमारा बी नेट है। तीनों की वजह से हमने निकाला, तीनों की वजह से, इनकी वजह से, इनके डायरेक्शन भी सबका आउटवर्ड, सबको बाहर की ओर जोड़ लिया आराम से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, अब आगे चलते हैं हम लोग, ये आंसर आएगा बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई है तो आगे चलें, आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे आगे भी जा सकते हो, 2 + 5 वगैरह वगैरह, यहीं पे लाके छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, अब कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बस कहीं लाके छोड़ो। समझ में आया ना? यस सर। एक क्वेश्चन और करवाऊँ, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर जो भी आईआईटी मतलब जो मैंने बोला था क्वेश्चन, नहीं उसको इसी में कराता हूँ, आईआईटी वाले के क्वेश्चन पे करा देता हूँ, फिर मतलब एक लेक्चर बनाता हूँ बढ़िया सा, एक न्यूमेरिकल का और अच्छा सा, मज़ा आएगा नहीं। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन बढ़िया सा, आईआईटी 1988 और 2005 का क्वेश्चन देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। आपको बताना है ऐसे, ये मान लीजिए आप इसका डायरेक्शन मान लो इधर आई, ये फिर मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, फिर आपका इसका डायरेक्शन इधर है आई, ठीक है। अब यहाँ भी करंट ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे अंदर आ रहा है, ठीक है ना। करंट सब में सेम है। ए सेंटर, देखो ए सेंटर है, इधर से ए वाली दूरी मान लो बेटा आप ए R2 है, और ये वाला मान लो R1 है, मतलब कि दूसरे वाले का रेडियस R2 मान लो, पहले वाले का अरे ए R1 मान लो, ठीक है ना। ये R1 है और ये R2 है, कोई बात नहीं, ये सेंटर ऊपर बताना है बी नेट। बी नेट का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो नेट आएगा वही बताना, इन सब की वजह से। वायर के कितने पार्ट, 4 पार्ट, देखो एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट ये, तीसरा पार्ट, और ये क्या हो गया चौथा पार्ट, चारों पार्ट, यानी कि जो बी नेट निकलेगा ना, बी नेट वह कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे सर B1 भी आएगा, ए वाला B1 देगा, ए वाला B2 देगा, ए B3 ए B4 देगा, B2 B3 B4। हालांकि B1 और B2 तो एलॉन्ग में है, ठीक है ना, ए सेंटर मतलब इस एलॉन्ग में है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। यह भी इसके एलॉन्ग में है, यह भी 0 होगा। इसके सीध में मतलब ये अगर वायर है, इसके सीध में कोई भी पॉइंट हो ना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, प्रूफ भी करे हो, अपने अगल बगल बनाता है। B3 देख लेते हैं बेटा, B3 को जरा देखो तो B3 यही है ना आपका, B3। अब सबको भूल जाओ, इसको लर्न करो बढ़िया से। एक कहो तो एक सेमी सर्कल है नहीं, और सेमी सर्कल की आपने फार्मूला पढ़ रखा है। अब आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, μ0/4 I/A। ए का मतलब R1, ए का मतलब कितना है R1 है। अब किधर है डायरेक्शन देख लो, ये तो 0 0 हो गया, मतलब ही नहीं बना। डायरेक्शन अंदर की ओर, डायरेक्शन अंदर की ओर, अंगूठा रखो करंट की ओर, थोड़ा ऐसे रख लो ना, करंट यहाँ से निकालो, अंदर तो जाएगा, कहीं पे रखोगे, ये अंदर की ओर है। और B4 कितना है, B4 यानी कि ये वाला चौथा पार्ट वाला है B4। यहाँ पे डायरेक्शन आई इधर है और ये आपका इधर बनेगा। यार ये तो बाहर बन रहा है जी, आउटवर्ड बन रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं करना। चलो ये कितना हो जाएगा, μ0/4 I/R2। ये आउटवर्ड है। क्या आप इनवर्ड और आउटवर्ड को जोड़ पाओगे, बता दो जरा। कभी नहीं जोड़ पाएंगे। एक बेचारा अंदर जा रहा है, एक बाहर लग रहा है, कैसे जोड़ पाएंगे। अरे देखो कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसी से घटा देंगे। ज़्यादा कम देख लो कौन ज़्यादा है। अरे भाई μ0/4 वही सेम है, I/R1 I/R2। R1 का मान क्या है देख सकते हो,
R1 बड़ा है, नहीं R1 यार बड़ा है, R2 छोटा है, यानी कि देख सकते हो कि R1 बड़ा छोटी वैल्यू देगा और R2 से बड़ी वैल्यू देगा, यानी कि ए बड़ा है, नहीं ए वाला बड़ा है। आउटवर्ड वाला बड़ा है तो बड़े वाला छोटा वाला बड़ा है। यहाँ पे मान लो चूंकि हम कहेंगे B3 इज लेस देन B4, तो B4 से घटाओ B3 को, म्यू नॉट बाई 4 I अपान R2 माइनस म्यू नॉट बाई 4 I अपान R1। कैसे पता चल रहा है? ये सब तो सेम है, ये सब तो सेम है, सब सेम है, बस R1 R2 चेंज हो रहा है। ये R1 बड़ा है तो बड़े से भाग दो छोटा वाला मिलेगा, तो म्यू नॉट बाई 4 I कॉमन ले लो, 1 अपान R2 1 अपान R1। डायरेक्शन क्या है बेटा? ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा से कम वाले घटा तो आउटवर्ड है। हमारा डायरेक्शन किधर है? आपका आउटवर्ड। क्वेश्चन यही पूछा गया था हिस्से में ऐसे, ठीक है ना। मुझे ज़्यादा मतलब कि याद नहीं आ रहा है डायरेक्शन किधर था, लेकिन सवाल ऐसे ही था आपका। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए आप एबल हो चुके हो अब, ठीक है ना। अब इस टाइप के ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, तो उसको अगले में बनाएंगे वीडियो, नहीं तो आप कहोगे सर ज़्यादा हो जाता है, एक में परेशान हो जाते हैं, तो मैं भी न्यूमेरिकल एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, सारे नियम को भूल भाल के पढ़ेंगे। एम्पियर का परिपथी नियम, जितने भी बढ़िया लॉ, देखो गॉस लॉ बहुत दिमाग लगवाता था तो गॉस लॉ बना दिया, और किरचॉफ लॉ बहुत दिमाग लगता था, किरचॉफ लॉ बन गया। अब क्यों एम्पियर का परिपथी नियम बनेगा, सर्किटल लॉ एम्पियर का। तो ये समझ में आपको आया ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? ज़्यादा में से कम को हर बार घटाएंगे, जितने भी वायर के सेक्शनों में सबको बांट लेंगे, सबकी वजह से इस वाले पॉइंट पर ढूंढेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बता देंगे। इनवर्ट जो भी ज़्यादा कम हो घटा देंगे, बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बड़े छोटा घटाएंगे, जो बड़ा वाला होगा वही डायरेक्शन बनाएगा अपना। अरे भाई कोई वस्तु है 10 न्यूटन का फोर्स उत्तर की ओर लग रहा है, 8 का दक्षिण की ओर लग रहा है, तो नेट किधर जाएगा? उत्तर की ओर नेट जाएगा, नहीं कितने से? 2 से, तो ज़्यादा वाले की ओर जाइए करेगा डायरेक्शन। तो अब ये वाला वीडियो बेटा यहीं पे क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सवाल जो भी है आपके पास ना लगाते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।